यार मैं थक गया हूँ, टोटली एग्जॉस्टेड। आप समझ जाओ कि ट्रेडिंग में जहां भी पैसा लगा रहे हैं, जितना भी कुछ कर ले रहे हैं, किसी का वीडियो देख ले रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ट्रेडिंग में सिर्फ नुकसान हो रहा है। ना कोई बताने वाला हो पा रहा है कि ट्रेडिंग में क्या करे और कैसे करे। जॉब छोड़ा, सोचा कि हाँ चलो यार, कम से कम ट्रेडिंग से एक करियर बिल्ड करते हैं, एक माइंडफुल रहेगा। आप समझ जाओ कि माइंड शांत रहेगा। लेकिन मतलब आप समझ जाओ, टोटल सेविंग नुकसान। जितना भी कुछ कमाया जॉब से वो सब चला गया। कुछ नहीं है घर में, घर तक बिकने वाला है। मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है यार। ऐसा ऐसा मतलब कैसे हो सकता है कि यार कोई कुछ इतना तक बताने वाला नहीं है कि ट्रेडिंग में हाँ कल कम से कम ये लो, तो आप इस तरीके से करोगे तो ट्रेडिंग में आप आगे बढ़ जाओगे। कोई कुछ भी बताने वाला नहीं है। मेरे पास कैपिटल है, कैपिटल कम के साथ मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। क्या कहाँ से लेकर आऊं मैं 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख? नहीं है भाई मेरे पास। मेरे पास छोटा कैपिटल है, 50,000 1 लाख। कौन बताएगा कि हाँ चलो हमको इस तरीके से ट्रेड करना है? मतलब लगता है कि अब ये भी फील्ड छोड़ना होगा, नहीं हो पाएगा अब से। मतलब ट्रेडिंग जो आप समझो कि टोटल टोटल लग रहा है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते जा रहा है। मतलब ये कैरियर है ही नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा आप भी सोच रहे होगे जब आप ट्रेडिंग आए। लेकिन आप समझो कि क्या कोई एक इंसान जो ट्रेडर काम कर रहा है, वो सब क्या जैसे होते हैं? नहीं पॉसिबल है। कोई एक इंसान के गाइडेंस में आपको काम करना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि ट्रेडिंग को एज अ करियर आप अपने भी जो मैं अपने लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, एक पूरा एक गाइडलाइन रेडी कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि ट्रेडिंग को एज अ करियर आप कैसे ले सकते हो। आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ, अगर हम इस बात पे चले तो ट्रेडिंग को एज अ करियर हम यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग को एज अ करियर हम ला सकते हैं अपने लाइफ में। शायद ये चीज बहुत ही अलग होगा, शायद इतना अलग होगा कि आप समझ जाओ कि मैं अपना पूरा फिजिकल एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस है, वो टोटल मैं इस सीरीज में आपको दे दूंगा। कुछ इमोशंस होगा कि हाँ चलो, इस तरीके से इस ईयर हम लोग ये कुछ किए थे, इस तरीके से मैंने ये ग्रो किया अपने लिए, बहुत कुछ होगा। शायद पूरा लाइफ ही आपके सामने मुझे अपना ओपन करना हो, लेकिन मैं ये करूंगा। मैं ये इसलिए करूंगा कि बहुत 90% आप समझ जाओ, जो इंसान है उसके पास एक छोटा पैसा है, एक छोटा अमाउंट से वो पैसा करना चाहता है। वो हर कोई जो है वो गोल्डन स्पून लेके नहीं जन्मा है कि हाँ वो 10 लाख और 20 लाख रखा हुआ है। वो जब ऐसा करियर बिल्ड करेगा तभी तो वो पैसा बढ़ा पाएगा। तो ये सीरीज में हम लोग टोटल चीज सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करें और कितने एंड तक, कहाँ तक हमको लेके जाना है कि हम लर्निंग खत्म हो जाए और सिर्फ अर्निंग रहे। अब उसके बाद आप नॉर्मली अपना बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो अलग बात है। प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो ये सब चीज हम इस सीरीज में बात करेंगे। आज हमारा पहला एपिसोड है। ये एपिसोड बेसिकली ये है कि आप देख रहे होगे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए जो बनाया है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है ट्रेडिंग एज अ करियर। ट्रेडिंग को एज अ करियर आप कैसे बिल्ड करोगे? सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि हम लोग ट्रेडिंग करते क्यों हैं। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं? ट्रेड करने का सिर्फ एक हमारे लिए सोल्यूशन है, या फिर आप समझ जाओ कि जो एक नॉर्मल इंसान है वो ये सोचता है कि हमको एक फ्रीडम मिल जाए ना, हम लोग वेल्थ भी क्रिएट कर ले, हमको एक फ्रीडम मिल जाए। वो एक स्किल की तरह है आपके लिए कि आप उससे अगर पैसा कमा ले रहे हो तो आपको लगता है कि यार या तो एक पैसिव इनकम मेरा जनरेट हो जा रहा है, या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि हम उसको एज अ करियर बिल्ड कर रहे हैं पूरा टोटली, तो आपके लिए वो एज अ बिजनेस बिल्ड हो जा रहा है। वो एज अ बिजनेस आप समझ सकते हो कि हाँ हमको एज अ बिजनेस वो मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि रियलिटी। अगर मैं आपको एक रियलिटी चेक देने जाऊं तो आप ये समझो कि ट्रेडिंग से आप क्विक मनी नहीं कमा सकते हो। आप डायरेक्टली ट्रेडिंग में आके अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे तुरंत पैसा मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई गारंटीड इनकम नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं महीने का 5% कमा लेता हूं पर मंथ, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई भी गारंटीड इनकम नहीं है। आप रिस्क कम लोगे, आप रिवॉर्ड ज्यादा रखोगे, तो आप अपने आप एक ग्रोथ स्टेज पे आ जाओगे। हाई इनकम पोटेंशियल, यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हाई रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मेंटल डिसिप्लिन और पेशेंस, ये दोनों ही काम करेगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हो अच्छे तरीके से। तो
मैं ये बोलूंगा कि यार राइट एक्सपेक्टेशन रखो। एक आपका जो आपके लाइफ का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि एक बिजनेस से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो करेक्ट हो। आप एक लॉन्ग टर्म वे में सोचो। एक माइंडसेट जो हो वो आपका लर्निंग माइंडसेट हो। मतलब ऐसा ना हो कि हाँ बस हम करना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपसे पहला दिन नहीं हो रहा है, आप नेक्स्ट डे वापस से करिए, लेकिन उसको वापस से करिए, है ना। आप उसको कोशिश करिए कि वो वापस से कंप्लीट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, है ना। आपको ये चीज याद रखना है कि सिर्फ प्रॉफिट ही आपका ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो नहीं है। आप जब तक खुद को कंसिस्टेंट नहीं बनाओगे, पर डे सेम रूटीन, सेम चीजें, वो सब आपको, अगर आप पर डे नहीं कर रहे हो तो आप प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अब आपके लिए? फाउंडेशन बिल्ड करना। मैं आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, हम स्टॉक मार्केट में जब आए हैं तो मेरा बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। देखिए, आप बेसिक बहुत जगह से देखे होंगे कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, सब चीज सही है, सब जगह से आप सीख सकते हो। मैं थोड़ा सा अलग वे में आपको बताऊंगा। आपका माइंड ओपन होगा कि हाँ, हम इस तरीके से भी मार्केट को देख सकते हैं। ट्रेडिंग का फॉर्म बताऊंगा, ऑर्डर टाइप कितना होता है वो बताऊंगा, मार्केट का पार्टिसिपेंट क्या है। आप बाजार में जब आ रहे हो तो मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चारों चीज जो है वो आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगा। जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको ये चारों चीज को समझना होगा, क्लियर करना होगा कि हाँ, मेरे मेरे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कोई घर बनता है तो सबसे पहले क्या रखते हो आप? ईंट तो रखना होगा ना। तो वो ईंट जो हो वो स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ हो, वो पिलर जब लगे तो उसके बाद फिर जब घर जो बने तो वो पिलर वाला घर अलग ही होता है विदाउट पिलर वाला घर से, है ना। तो वो आपके लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा। आगे आते हैं लर्न प्राइस एक्शन। आपको हम प्राइस एक्शन के बारे में बताएंगे, कैंडल स्टिक्स कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर्स, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये जो है हम लोगों ने पिछले प्लेलिस्ट में हल्का सा आइडिया लिया था, लेकिन ये जो आने वाला प्लेलिस्ट हो रहा है, ये जो बन रहा है, ये बेसिकली जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है। यहां जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहां से शुरुआत कर सकता है। अब आपको अपना एक स्टाइल पकड़ना है। जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम यार पर डे ट्रेड करना चाहते हैं या हम स्विंग के बेस में ट्रेड करना चाहते हैं। ये सब आपको एक स्टाइल के बेस में देखना हो कि हम फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं। वो चारों चीज, आप जो भी चीजें को आप बेसिकली आप समझो सबमर्ज करोगे, आपको एक पर्टिकुलर बेस में उन चीजों को समझना होगा कि हम पर डे यही चीज करेंगे, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़ना होगा, उस स्ट्रैटेजी का रूल समझना होगा, उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पर डे ट्रेड करना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपके लिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का आप समझ जाओ कि इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस ट्रेडिंग में, जिसका कोई आप समझ जाओ अलग ये नहीं है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप चाहे जितना भी अच्छा स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए, आप उसको ट्रेडिंग में रिफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अपने ट्रेडिंग को अच्छा आगे गेन नहीं कर पाओगे, उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। फिर आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस पे भी हम लोग का एक पर्टिकुलर क्लास रहेगा, एक टोटल समझ जाइए एक एपिसोड रहेगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम लोग डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, कंसिस्टेंसी के साथ अगर ट्रेड करें तो हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी तो है। आप समझ गए कि हाँ चलो हम ट्रेडिंग इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना अमाउंट डालो, लेकिन बहुत ही निल अमाउंट डालो, बहुत ही छोटा अमाउंट आपको डाल के प्रैक्टिस जो है वो करना है। पेपर ट्रेड से शुरू करिएगा आप, छोटा कैपिटल डालिएगा, जर्नल बनाइएगा। जर्नल बेसिकली ये होता है कि पर डे मैंने क्या किया है ना। पर डे मैंने अपने ट्रेड्स को कैसे लिया है, क्या वो ट्रेड सही था, क्या वो ट्रेड गलत था, इन सब चीजों को आपको एक जर्नलिंग करना है, आपको लिखना है एक नोटबुक में, और समझना है कि हाँ, इन चीजों को मुझे सुधारना है, रिव्यू करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है रिव्यू के साथ। रिव्यू बेसिकली क्या हो गया कि आप एक वीक बाद बैठे, आप जब देखे कि यार इस हफ्ते जो है ये चीज मैंने गलत किया था, तो नेक्स्ट वीक मैं ये गलती
नहीं करूंगा। अब प्रोफेशनल ट्रेडर आप तभी बनोगे जब आप इन सब चीजों को फॉलो थ्रू करोगे। देखिए, ये जो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट डिजाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट होने वाला है। इस पूरे प्लेलिस्ट में आप समझ जाओ कि आपका माइंड खुल जाएगा, माइंड ओपन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ट्रेडिंग इस तरीके से करना था, मैं अभी तक जो कर रहा हूं वो गलत है ना। तो इस वे में मैंने इस प्लेलिस्ट को डिजाइन किया, कैसे मैं 7 से 8 साल ट्रेडिंग में दे चुका हूं, कैसे मैं अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करता हूं पर डे, कैसे मैंने जब फर्स्ट डे शुरू किया था और आज मैं जो चीज कर रहा हूं क्या वो सिमिलर है या फिर वो डिफरेंट है। तो इन सब चीजों को हम ट्रेडिंग के थ्रू, ये जो प्लेलिस्ट है इसके थ्रू समझेंगे और सब चीजों को जानेंगे, और मैं आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ये चीज तो आप समझ जाओ कि मेरा गारंटी है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आने वाला एपिसोड्स आप जरूर देखिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, और आप अपना कमेंट छोड़ के जाइए, आप बताइए मुझे कि और आपको क्या इश्यूज आ रहा है ट्रेडिंग जब आप करने बैठ रहे हो, और आपको क्या इश्यूज आ रहा है। अभी तो हम लोग बेसिक का पूरा टोटल सीरीज बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग एडवांस पे भी बढ़ेंगे, ऑप्शंस पे भी बढ़ेंगे, ऑप्शन सेलिंग भी समझेंगे, ऑप्शन बाइंग भी समझेंगे। हम लोग हर चीजों को कवर करेंगे। जिस वे में मैंने अपने आप को प्रोफेशनल बनाया है एज अ ट्रेडर, उसी वे में मैं आपको भी प्रोफेशनल बनाऊंगा एज अ ट्रेडर। तो चलिए फिर, थैंक यू।